हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में मैंने आपके जो प्रश्नावली 5.7 थी उसके क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिए थे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो विविध प्रश्नावली थी उसके उदाहरण नंबर 38 से लेकर उदाहरण नंबर हमने 42 तक कर लिए थे। और क्या शानदार एग्जाम्पल थे, अगर आपको लगा होगा तो कुछ नई बातें भी आई थी, नए कंसेप्ट भी आए थे एक दो क्वेश्चंस के अंदर, तो बढ़िया तरीके से आपने रिवीजन कर लिया होगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपके प्रश्नावली 5 को, विविध प्रश्नावली। अब एंडिंग की हो रही है 5वां चैप्टर, 2-3 वीडियो मान लें आप लोग, 4 मान ले ज़्यादा से ज़्यादा और हो जाएगा। 1-2 दिन का काम है, पूरा चैप्टर होते ही छठा चैप्टर शुरू कर दें। तो आज की क्लास जो हमारी होने वाली वो प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक होने वाली। मैं 3-4 भागों में बांटूंगा इसको, 1 से 7, 8 से 14, फिर 15 अलग करवाऊंगा एक, है ना, वरना मैं 3 भागों में 4 भागों में देख लूंगा। ठीक है, अपने हिसाब से अभी करवा दूंगा मैं, मेरा जो भी मन होगा, जितने क्वेश्चन आज की क्लास में सोच रहा हूँ करवा दूँ उतना आगे भी करवा दूंगा। आप तो वीडियो देख लें घंटे भर का जो भी क्लास होती। तो सवाल बोला गया, प्रश्न 1 से 11 तक के प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करना। बेसिक बातें हैं, आपको 5.2 से लेकर 5.7 तक के सारे मिक्स क्वेश्चन आएंगे। वो 5.2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। और मैंने आपको पहले दिन ही बोला था, आपको अवकलन ये देखकर नहीं बोला जाएगा ये इस प्रश्नावली का है या ये 5.5 का है, 5.4 का। आपको तो सीधा कहेगा x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, एक फलन दे देगा x के सापेक्ष अवकलन। अब आपको डिसाइड करना है वो प्राचलिक रूप वाला है या दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, कैसे सिंपल वे में करना वो हो जाएगा। जैसे दो फलन यहाँ तो नॉर्मल वे में लिखे हुए, x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है तो ज़्यादा दिक्कत करेगा नहीं ये। तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका करेंगे हम अवकलन। तो y का अवकलन तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर d/dx में अवकलन करना है 3x² माइनस 9x प्लस 5 की घात 9। अब अवकलन करने जाएंगे तो dy बाई dx, पहले घात का अवकलन होगा तो घात आगे आ जाएगी और एक घात हो जाएगी कम। मेरे हिसाब से इस बात से कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए कि यहाँ घात 8 बच जाएगी। भाई पहले घात का होता, घात के अंदर जो भी है उससे कोई मतलब नहीं, पहले घात का घात आगे आती है, एक घात कम होती। अब अंदर वाले फलन का अवकलन होगा d/dx में अवकलन हो जाएगा 3x² माइनस का 9x प्लस का 5। उम्मीद है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, पहले घात का हो गया, घात आगे आई, एक घात कम कर दी। अब अवकलन सोचो सब, तो dy बाई dx बराबर 9 की जगह 9, ये बच जाएगा 3x² माइनस का 9x प्लस का 5 की घात 8। 2 आगे आ जाएगा तो 3 गुणा ये हो जाएगा 2x माइनस का 9 गुणा 1 प्लस का 0। मैं सारी बातें लिख रहा हूँ, देखो 3 तो पहले लिख दिया, x² का अवकलन हो गया 2x, फिर माइनस का 9, x का अवकलन 1, अचर का 0। थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिख दें इसको, dy बाई dx बराबर 9, ये हो गया 3x² माइनस का 9x प्लस का 5 इसकी घात 8, और ये ब्रैकेट में बच जाएगा 6x माइनस का 9। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 3 कॉमन ले लिया होगा, वो देख लो, मैं बता देता हूँ आपको कि हो सकता है हाँ 3 कॉमन ले लिया होगा इसमें से। तो dy बाई dx बराबर, आप इसमें से 3 कॉमन लोगे, 9 से गुणा करोगे 27 हो जाएगा, और पीछे ये बच जाएगा 2x माइनस 3। अब क्या किताब वाला उत्तर मिलाने के चक्कर में मैं आपके कॉमन वगैरह ले रहा हूँ, बाकी कोई जरूर नहीं होता इतना। आपका अगर मन ऊपर हो तो ऊपर देखो, ये 27 कहाँ से है, इन दोनों में से 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया तो 3 को 9 से गुणा करो 27, तो 3 का भाग इसमें 2 बार जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा, 2x माइनस 3 बचा, बाकी एज इट इज है। और यही फाइनल उत्तर है आपका। ये लो सर, हो गया पहला सवाल। तो ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं मेरे हिसाब से, इजी वे में कर दिया, ज़्यादा तो कोई नहीं, घात का था, बाकी कॉमन लिया, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं आपको, आराम से। चलिए सर, इसका भी अवकलन नहीं करना है, तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका करना है अवकलन। तो y का तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर d/dx में पहले अवकलन होगा sin³ x का प्लस cos की पावर 6x का
तो यहाँ से आपके पास जो dy बाई डी एक्स बनेगा साहब, पहले तो घात का होगा तो घात आगे आ जाएगी, 3 आगे आ जाएगा और 1 घात कम हो जाएगी, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर 6 आगे आ जाएगा, 1 घात कम होगी तो 5x बचेगा। अभी काम खत्म नहीं हुआ। डी अपॉन डी एक्स में 1 मिनट जल्दबाजी कर दी मैंने, पूरी कंप्लीट जल्दबाजी कर दी। 1 मिनट साहब रुकना, थोड़ा ज़्यादा स्पीड से चल गया। पहले घात का कर दो, घात का करोगे तो ये 3 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब घात का किया तो अभी फलन का और करना, बिल्कुल अभी जल्दबाजी में चल गया। देखो समझना, पहले तो घात का हुआ तो घात आगे आई, 1 घात कम होगी, फिर फलन का होगा साइन एक्स का। ऐसे ही कोस की पावर 6 में पहले 6 आगे आ जाएगा और 1 घात हो जाएगी कम, और अभी कोस एक्स का अवकलन वापिस करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। पहले घात का किया, घात का ही आया, फिर साइन एक्स का अवकलन हो, फिर इसमें घात का किया ये, फिर कोस एक्स का अलग से हो गया। तो यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा वो बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स, प्लस 6 कोस की पावर 5x, और कोस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। मैं अगर डी वाई बाई डी एक्स की बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम ये कह सकता हूँ कि एक तो इसके अंदर 3 कॉमन आ रहा है, एक इसके अंदर साइन एक्स कॉमन आ रहा है, और एक इसके अंदर कोस एक्स कॉमन आ रहा है। दोनों में से देखो 3 यहाँ से ले लिया, साइन स्क्वायर में से साइन एक्स कॉमन ले लिया, पीछे बचेगा यहाँ पर साइन एक्स, फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार। साइन एक्स तो वैसे भी कॉमन ले लिया, कोस की पावर 5 में से कोस एक्स ले लिया तो कोस की पावर 4x बचेगी। अब आप देख लो अपने एनसीईआरटी में ये होना चाहिए, मैंने पहले ही कॉमन ले लिया, फिर उत्तर माला मैच करूंगा। 3 साइन एक्स कोस एक्स माइनस का साइन एक्स 2 कोस की पावर 4x, बिल्कुल यही है सर। पहले ही पता लग जाता है कि कॉमन लेना है या नहीं, फिर आपके आंसर अपने आप मैच हो जाएंगे। ये लो सर, विविध मुश्किल नहीं है, विविध के सवाल बहुत शानदार इजी है। बाकी विविध की जितनी भी चैप्टर है ना उसमें हार्ड सवाल आते हैं, थोड़े से मुश्किल टाइप के सवाल आते हैं, लेकिन ये ठीक है, इतना मुश्किल काम नहीं जितना इसमें बोला गया। बहुत सिंपल सा काम दे दिया इसने कि आप कर लो। तो पहले 2 सवाल तो देख लो खत्म हो गए, सारे ऐसे ही हैं, थोड़े से लेंदी हो सकते हैं, बाकी ज़्यादा इतना मुश्किल काम नहीं जितना आप सोचेंगे। मैं पहले ही कह रहा हूँ आपको यही सोचना पड़ेगा लॉग लेना है या नहीं लेना, सीधा अवकलन हो रहा सीधा अवकलन, क्योंकि मिक्स में क्वेश्चन आएंगे, और जब मिक्स में क्वेश्चन आते हैं ना तो फिर थोड़ा सा सोचने के ऊपर मजबूर होना पड़ता है कि हाँ सर ये चल तो रहा है एक्चुअली। तो बढ़िया तरीके से हमने पहला और दूसरा कर दिया, वो छोटे छोटे 1-1 नंबर के क्वेश्चन से कोई एग्जाम से में आपसे पूछ ले, बढ़िया तरीके से करना। एक एक चीज़ लिखी है मैंने आपके लिए कॉमन वगैरह लेके, ठीक है। तो पहला और दूसरा बढ़िया तरीके से करो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है y बराबर 5x की घात 3 कोस 2x। पहली बात तो बताओ क्या करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या पैटर्न अपनाना चाहिए कि इसका उत्तर आ जाए, क्योंकि आपको सारी बातें सोचनी, पूरी प्रश्नावली के अंदर आपने सोच लिया कि कौन सा मेथड लग सकता है। पीछे 5.2 से लेकर सीधा अवकलन करेंगे, लॉग लेके करेंगे, सारी चीज़ें आपको एक बार दिमाग में सोचनी पड़ेगी। क्योंकि मैं शुरू कर दूंगा ना आपके दिमाग आ जाएगा हाँ हो गया जी, ऐसा नहीं सोचो सीधा अवकलन कर दो। सीधा अवकलन नहीं होगा, दोनों पक्षों का लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि वापस चर की घात चर है, ये 5 तो गुणा का काम कर रहा है, चर की घात क्या है चर, तो लॉग लेना पड़ेगा। कम से कम ये बातें तो आप ये सोच ही लें कि आपको कब लॉग लेना और कब लॉग नहीं लेना, तो कम से कम आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों पक्षों का लॉग लेना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का, ठीक है, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, चलिए सर लॉग लेते हैं। तो लॉग लोगे तो ये तो बन जाएगा log y बराबर log 5x की घात 3 कोस 2x, और log में घात क्या आ जाती है, आगे आ जाती, बिल्कुल सर। तो log y बराबर 3 कोस 2x और log 5x। उम्मीद है यहाँ तक तो log का एक कंसेप्ट लगा। घात जब होती है log m की घात n जो होती है ना वो n log m बन जाता है। मेरे हिसाब से ये तो बहुत इजी शब्द हैं जो आपके पीछे किए हुए 5.5 हमने 18 सवाल किए, बढ़िया तरीके से किए हैं, तो ये तो सिंपल सी बात है। अब आपको अवकलन करना पड़ेगा, तो अवकलन करना पड़ेगा तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x।
एक्स के सापेक्ष आपको करना पड़ेगा अवकलन। तो log y का अवकलन तो पहली बात 1/y होगा, ध्यान रखना, और y का वापिस हो जाएगा dy/dx। अब सोचने लायक बात यह है कि 3 तो बार रहेगा पूरा कंप्लीट, लेकिन अगर यहाँ ध्यान से सोचेंगे ना, यहाँ u गुणा v लग गया, देखो u गुणा v, दो फलन गुणा हो रहे हैं ना, और u गुणा v का नियम सबको पता है, पहला एज इट इज दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का अवकलन। चलिए सर, तो cos 2x को रखते हैं एज इट इज। ये जो 3 है ना वो पूरे के गुणा में है, ध्यान रखना, क्योंकि 3 अचर का काम कर रहे हैं। और d/dx में log 5x का अवकलन कर देता हूँ, फिर प्लस मैं log 5x को एज इट इज रखता हूँ, और d/dx में cos 2x का अवकलन कर देता हूँ। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा समस्या है नहीं, ये तो u गुणा v लगा है। अब एक सीख से अवकलन है जो आपको करने पड़े। चलिए सर, तो 1/y और फिर ये हो जाएगा dy/dx बराबर 3 की जगह 3, ये बन गया cos 2x गुणा log 5x का अवकलन 1/5x। शायद बात समझ गए होंगे, log x का अवकलन 1/x होता, log के आगे जो भी वैल्यू होती है वो 1/, में आ जाती, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। d/dx में आपको 5x का अवकलन वापस करना पड़ेगा, ठीक है, श्रृंखला नियम से, प्लस log 5x एज इट इज, cos 2x का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin 2x, बट काम अभी खत्म नहीं हुआ, इस 2x का अवकलन वापिस होगा। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए, कोई मुश्किल ज्यादा काम है नहीं, एकदम सिंपल सा काम हमने किया, ठीक है। बाकी बातें ऊपर लिख देता हूँ, चलो एक स्टेप तो यहीं लिख दो, 1/y dy/dx, 3 तो वैसे भी चल रहा है, और ये हो जाएगा cos 2x गुणा में 1/5x, और 5x का अवकलन 5 माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस हो जाएगा, पहले sin 2x को लिख रहा हूँ, sin 2x log 5x और 2x का अवकलन 2। शायद उम्मीद है यहां तक भी कोई समस्या है नहीं। अब यहां से कुछ काम ये हो रहा है सर कि 5 से 5 तो हो गया कैंसिल, और ये 3 अंदर गुणा करवा रहा हूं, 3 अंदर गुणा करवाऊंगा तो dy/dx आएगा, क्या ध्यान देना, dy/dx बराबर, पहले तो यहाँ y आ जाएगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये 3 अंदर जाएगा तो ये भाग वाला गुणा में चला है, 3 अंदर जाएगा, तो 3 अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा 3 cos 2x, फिर माइनस, ये देखो 2 है, 2 को जब ये 3 अंदर जाकर गुणा होगा तो कितना बढ़ा देगा, 6 बढ़ा देगा, और फिर हो जाएगा sin 2x, ठीक है, और ये हो जाएगा log 5x। एक जगह अभी मिस्टेक है, अभी हमने जो लिखी नहीं है चीज, ठीक है, मैं लिख रहा हूं, बताता हूं कहाँ, बटा में x है इसका, ये बोलोगे थोड़ी x, बताओ, ऐसे बोलने से काम थोड़ी चलेगा, 6 sin 2x log 5x। अब तो केवल y का मान रखना, बाकी उत्तर आ गया वैसे भी एज इट इज आपके। तो dy/dx बराबर y की वैल्यू 5x की घात 3 cos 2x, 3 cos 2x बटा में x माइनस का 6 sin 2x log 5x। अब उत्तरमाला मैच कर लें, आपको एज इट इज यही मिलेगा, कोई भी चेंज है नहीं, सेम टू सेम, फोटोकॉपी आपके एनसीईआरटी की। चेक कर लें सर, मैं कह रहा हूँ विविध बहुत सिंपल है, कोई 2-4 क्वेश्चन ऐसे तो होते ही हैं वैसे भी हर चैप्टर के अंदर जो अलग से आपको पढ़ने पड़ते हैं। बाकी इस चैप्टर में ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम है नहीं, अवकलन करने हैं आपको बार बार, और अवकलन भी ढंग के आ रखे, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बाकी सिंपल ही अवकलन आए, को 2 बार भी अवकलन किया, एक बार छोड़ो, हमने 2 बार किया डबल डेरिवेटिव। तो पहला काम तो हमने पता किया कि ये चर की ज्ञात चर है, तो दोनों पक्षों का लॉग लेना पड़ेगा, बिना लॉग से होगा नहीं, लॉग लिया
तो लोग लेते ही घात आगे आ गई, घात आगे आने 3 आगे रख दिया, u गुणा v, u एज इट इज v का अवकलन, v एज इट इज u का अवकलन, cos 2x log 5x का 1/5x, 5x का वापिस होगा, log 5x cos 2x का माइनस का sin 2x, 2x का वापिस होगा, cos 2x 1/5x, 5x का 5, ये प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, ये पहले लिख दिया ये बाद में लिख दिया, और 2x का 2। अब मैं 3 अंदर गुणा करवा रहा हूँ, 3 अंदर गुणा करवाऊंगा 3 cos 2x बटा मैक्स, ये रहा, फिर माइनस, जब 3 को इस 2 से गुणा करवाऊंगा तो 6 बना देगा, और बाकी एज इट इज चल रहा है, और केवल y का मान रखना, वैसे भी लोग वाले में y का मान तो रखना ही पड़ता है। एक एक कंसेप्ट लिखा है, एक भी लाइन खाई नहीं है मैंने, ठीक है। तो आप जब वापस देखेंगे ना आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि सर ये कहाँ से आया था, मैंने सारी बातें आपके लिए लिख रखी। तो उम्मीद है प्रत्येक लालू लाली को क्वेश्चन नंबर 3 भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा, और किसी प्रकार का कोई डाउट वगैरह नहीं होना चाहिए। सिंपल सा काम है आपको अवकलन करना, अभी तो सिंपल ही है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। आज की क्लास जो भी होगी देख लेंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चंस करवाने, मैं 7 का नहीं कहता हूँ, मेरे को घंटे भर के आसपास क्लास का सोचना है, घंटे सवा है ना, 1 घंटे 5 मिनट की जितनी भी क्लास होगी ना, मैं सोच लूँगा उस हिसाब से क्वेश्चंस करवा दूँ, उसमें चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, वो मैं डिसाइड कर लूँगा, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद है बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। एक बार आप आराम से इसको नोट करें, एक एक कंसेप्ट देखें। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया y बराबर साइन इनवर्स x रूट x। बहुत सिंपल है। पहली बात तो एक आप काम करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। अगर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे ना, अगर सीधा साइन इनवर्स का कर दिया तो u गुणा v लगाना पड़ जाएगा आपको। तो एक काम करते हैं, इसको y बराबर, सिंपल करने का मतलब ये होता है कि आप इसको लिखें साइन इनवर्स, x को x लिखें, इस रूट का मतलब हो जाएगा x की घात 1/2। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा सिंपल करने के लिए। और y बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको मैं x की घात 3/2 लिख दूँ। भाई ये बताओ ना, x की घात यहाँ तो 1 है, और रूट का मतलब होता है x की घात 1/2। आधार समान घातें जुड़ जाएगी, 1 और 1/2 मिलकर x की घात 3/2 हो जाती। ये तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं। अब साइन इनवर्स x का अवकलन कर दो, सीधा सीधा काम बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना। तो dy/dx बराबर d/dx में आपको अवकलन करना है साइन इनवर्स x की घात 3/2 का। dy/dx बराबर साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस, आप समझने का प्रयास करें सब। साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x का काम तो पूरा इस बार ये कर रहा है, तो x की घात 3/2 का क्या करेगा, ये स्क्वायर करेगा। अभी काम खत्म भी नहीं होगा, x की घात 3/2 का अवकलन वापिस करना पड़ेगा। बोलो सब, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, मुझे तो ये बात बता दो आप लोग। साइन इनवर्स x, भाई x का काम तो ये कर रहा है ना पूरा, आप सोचने की बात है, ये तो सिंपल सी बात है, x का काम ये कर रहा है पूरा इस बार। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यानी x का काम ये कर रहा है, और इसका वापस अवकलन होगा। थोड़ा सा सिंपल वे में काम करेंगे तो काम क्या होगा, आप कहेंगे सर dy बाई जो dx आने वाला वो क्या आएगा। इसको थोड़ा सा सिंपल वे में करते हैं, 1/√1 माइनस, घात के ऊपर घात, तो घातें गुणा हो जाती। भाई घात के ऊपर घात, तो घातें गुणा करवा दी, ठीक है। और इसका क्या होगा, घात आगे आएगी पहले, और घात आगे आएगी, और एक घात हो जाएगी कम। ये लो सर, घात आगे एक घात कम, तो यहां से जो dy/dx बनेगा वो बन जाएगा 1/√1 माइनस एक्स क्यूब बचेगा, क्योंकि 2 से 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और गुणा में 3/2, और ये x की घात 1/2 बचेगी। आप एलसीएम लेके देख लो, 3/2 में से 1 जाएगा, 1/2 ही बचेगा। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख दो, बाकी उत्तर तो आ गया वैसे भी। dy/dx बराबर 3/2 लिख दो पहले, इसको लिख दो √x बटा
अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब। उत्तर वाला चेक कर लें, यही है। और ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेप बिता वाला बेवकूफ़ है, थोड़ा सा और बढ़ा रहा है इसको, तो ये हो जाएगा 3/2, दोनों के साथ में अंडर रूट लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ये सारी बातें हैं, मैच करना मेरे को थोड़ा कम ही लगता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बच्चों के लिए करना पड़ता है, वरना ये सोच लेते हैं सर उत्तर तो आएगी नहीं, ये क्या मतलब हुआ, तो मतलब तो ठीक है, सिंपल सा ही। ये थोड़ा सा इसीलिए किया था मैंने इसको घात में बदलने का, वरना मैं साइन इनवर्स करता इसकी घात ही कर देता एक बार स्क्वायर। ठीक है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं कि इसको बदल दिया था एक्स की घात 3 फिर साइन इनवर्स का किया, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर फिर इसका होगा, तो घात के ऊपर घात, घातें गुणा हो जाए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स क्यूब बच गया। इसमें घात आगे आएगी, एक घात कम होगी, घात आ गया एक घात कम, और इसमें से एक जाएगा तो 1/2 बचे। 1/2 का मतलब रूट होता है, 3/2 को पहले लिख दे। अभी अलग अलग रूट नहीं लगा के रूट लगा दिया सर, सिंपल ही सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम है ही नहीं। ऐसा कोई काम नहीं है कि जो हमने कोई नया कर दिया हो कि सर नहीं उसमें तो जान निकल रही, बाकी नहीं, बिल्कुल अवकलन ही है सारे के सारे। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बढ़िया तरीके से 4 को आपको एक एक चीज़ बता दी गई है, लिख दी गई है, आप प्रैक्टिस करेंगे इजी वन हो जाएगा। बढ़िया तरीके से आप इसको लिखें, अगली स्लाइड में लेकर हाजिर होता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया y बराबर कोस इनवर्स x/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x + 7। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि है तो u/v से है सिंपल काम, बट थोड़ा सा लेंथी आ गया तो करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, सीधा अवकलन करो, बाकी कोई इसका मेथड है नहीं अलग से कि आपको ऐसे कोई मान रख दो, ऐसा कुछ नहीं। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष आपको इसका करना है अवकलन। थोड़ा ध्यान देना, एक एक चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, तो मैं लिख रहा हूँ dy/dx। u/v कहता है, u/v कहता है कि नीचे वाला पहले रखना है एज इट इज, तो अंडर रूट के अंदर 2x + 7 एज इट इज, d/dx में आपको अवकलन करना पड़ेगा कोस इनवर्स x/2 का, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला रखना है आपको एज इट इज, और v का करना है आपको अवकलन। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन से मीठा मीठा का आपको करना पड़ेगा, बट हो जाएगा, सिंपल ही है, मैं ज़्यादा मुश्किल काम नहीं कहता हूँ। और फिर नीचे वाले का करना पड़ता है होल स्क्वायर। पहली बात तो मैं पूरा वापस समझा देता हूँ, u/v तो सबको आता है ना, u/v का मतलब देखो ये u/v है, तो रूल क्या कहता है, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का अवकलन बटा नीचे वाले का होल स्क्वायर। ये तो सिंपल सा ही काम है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। चलिए सब, तो dy/dx के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। नीचे तो मेरे हिसाब से ये सीधा सीधा 2x + 7 ही बच जाएगा, क्योंकि रूट कोई स्क्वायर हटा देगा। अब ध्यान दें सब, ये है आपके पास 2x + 7, कोस इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सोच लें, मैंने थोड़े छोटे छोटे लिखे बट जगह के हिसाब से काम किया, समझने का प्रयास करें सर। कोस इनवर्स का अवकलन होता है माइनस का 1/, में थोड़ा सा माइनस को ढंग से और लिख दूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, d/dx में वापिस x/2 का अवकलन करना पड़ेगा आपको, एक एक चीज लिखनी पड़ेगी, वरना आप भूल जाओगे थोड़े दिनों बाद। माइनस कोस इनवर्स x/2, हम मीठा मीठा कर लें, कोई दिक्कत नहीं, समझ के। रूट का अवकलन क्या होता है, रूट का अवकलन होता है साहब 1/2√x, ये तो समझ गए होंगे, रूट का अवकलन 1/2√x, बट अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। d/dx में 2x + 7 का अवकलन करना पड़ेगा। देख लो साहब एक बार, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ पूरा, वैसे पहले तो नियम लगाए u/v वाला, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये तो एज इट इज, कोस इनवर्स x का काम x/2 कर रहा था, कोस इनवर्स का अवकलन होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी x/2 का स्क्वायर, लेकिन x/2 का वापस अवकलन होगा, फिर माइनस का कोस इनवर्स x/2। रूट का अवकलन क्या होता है, रूट का अवकलन मैंने आपको बता रहा भाई, पूरा रूट है ना, ये कंप्लीट रूट है। रूट का अवकलन होता है 1/2√x, और रूट x के अंदर जो वैल्यू, उसका भी अवकलन करना पड़ेगा बिल्कुल। चलिए सर, तो dy/dx
ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ क्योंकि जगह का पूरा है ना, गड़बड़ी रहना बड़ा है ना। मिटा लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ इसको। नीचे तो कोई दिक्कत है नहीं, ये चल रहा है 2x+7। थोड़ा सोल्व आउट करते हैं इसको। सोल्व आउट करोगे तो ऊपर तो देखो ये बच जाएगा, इसको इससे गुणा करोगे तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा माइनस, बाहर लिख दूं, फिर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2x+7 बटा में, और ये बटा में है तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x² बटा 4 हो जाएगा। x बटा 2 का स्क्वायर करो x बटा 4, और x बटा 2 का उपलन क्या हो जाएगा 1 बटा 2 माइनस का कोस इनवर्स, माइनस का कोस इनवर्स x बटा 2 और गुणा में 1 बटा 2 रूट 2x+7, और उस 2x+7 का अवकलन 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल। पहली बात तो आप यहाँ तक देख लें, एक बेसिक सा अवकलन नहीं किया, ज़्यादा कोई मुश्किल काम आपके लिए किया नहीं मैंने, कि ऐसा कोई काम नहीं है जो आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं सर मुश्किल लगा, कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और करता हूँ। तो dy/dx बराबर, थोड़ा एक बार इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख देते हैं। 1 बटा 2 को पहले लिख रहा हूँ सब, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बटा 2, और इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 4 एलसीएम लोगे तो 4 माइनस x² बटा में 4 आ जाएगा। तो ऊपर वाला रूट लिख रहा हूँ पहले, रूट के अंदर है 2x+7 बटा में, ये बन जाएगा 4 माइनस x² बटा में 4। थोड़ा सा समझ आना भैया ना, थोड़ी सी पूरे के बटा में ये ध्यान रखना। चलो मैं काम करता हूँ, मेरे को बड़ा लिखना पड़ेगा वरना गड़बड़ होगी पक्की हो रही है गड़बड़। तो चलो मैं मिटा के पूरा ही लिख रहा हूँ, थोड़ा बड़ा ही लिख रहा हूँ, मिटा लेंगे। मैंने सोचा पेज को मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो आपको समझाना है जो समझाना है। 1 बटा 2 को पहले लिख रहा हूँ, तो ये तो हो जाएगा माइनस का 1 बटा 2 गुणा में अंडर रूट, ऊपर तो चल रहा है 2x+7, नीचे थोड़ा ध्यान देना सा, अंडर रूट के अंदर, और इसके बटा में 1 है तो 4 एलसीएम लेना पड़े, उधर गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4 माइनस का x² बटा में 4, ठीक है। और माइनस का कोस इनवर्स x बटा 2 ऊपर चल रहा है, और नीचे हो जाएगा आपके पास अंडर रूट के अंदर 2x+7, और नीचे तो ऐसे भी 2x+7 चल ही रहा। ये एक बेसिक सा काम किया। एक ही चीज नई की है, वो इसका एलसीएम लिया। आप सोचो ना, देखो अगर आप ये सोचेंगे ना अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू, मैं आपको पूरा एक बार थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। ये लिखा है, इसके बटा में 1 है तो एलसीएम 4 आएगा, इसका 4 एलसीएम आएगा, 4 इधर गुणा हो जाएगा 4 माइनस x² बटा 4, ये लिखा गया, ठीक है। थोड़ा ध्यान दे देना ये तो। चलिए सर थोड़ी सी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, और जब कैलकुलेशन को आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको नीचे दिए मिलेगा 2x+7, ठीक है। तो ऊपर तो देखो ये बच गया है माइनस का 1 बटा 2 गुणा अंडर रूट के अंदर 2x+7 बटा में, ऊपर वाले का अंडर रूट तो ऊपर वाले का अंडर रूट ही रहने दो, और नीचे आने पर ये 2 बन जाएगा, क्योंकि 4 रूट से बाहर आएगा 2 बन जाएगा, और माइनस का कोस इनवर्स x बटा 2 और अंडर रूट के अंदर 2x+7, इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा वैसे भी, तो पहले काट दो इसको। अब एक काम करो, आप लोग एलसीएम ले लो इसके अंदर, तो dy जो dx बनेगा, थोड़ा नीचे लिखता हूँ इसको, तो dy जो dx बनेगा ना, वो क्या बनेगा, मैं पूरे अलग पेन से लिख रहा हूँ, ब्लू पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको नजर आए, ठीक है। तो ऊपर एलसीएम पूरा ही नीचे ही लिया गया होगा, शायद देख लो मैं एक बार, जरूरी है एलसीएम। एलसीएम लेना ही नहीं, इसने काम जो किया है ना, हम उसी हिसाब से चलते हैं सर। एलसीएम लो ही मत आप लोग, ठीक है। तो इसने एलसीएम लेने की कोशिश नहीं की, इसने एक काम किया,
इसने क्या किया, ये जो भाग में है ना वो इसके नीचे भेज दो और इसके नीचे भेज दो, अलग अलग कर दो इसने किया, और माइनस कॉमन लेके किया, तो माइनस तो बाहर रख दूं पूरे, तो ऊपर तो बचेगा अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 7 बटा में। कितना बड़ा सेम उत्तर मिला ना, वरना यहाँ छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं। ये लो सर, कोई नया काम नहीं किया, मैं आपको बता दूं काम क्या किया। ये पूरी वैल्यू बटा में है, ऊपर है तो ये बटा में है, तो ये इसके नीचे भेज दिया और ये इसके नीचे भेज दिया। देखो ऊपर एज इट इज और दोनों माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेते अंदर प्लस बन गया, माइनस कॉमन लिया तो ऊपर तो ये बच रहा है और नीचे ये था, इसके गुणा में ये चला गया, बाकी ये। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई इसको करेंगे, dy बाई dx बराबर, ठीक है, तो ऊपर इसने क्या कर दिया, एक कर दिया। मैं कारण बताता हूँ, माइनस तो आपने वैसे बाहर रखना है, इसकी घात है एक, इसकी घात है आधी, इसकी घात एक है, इसकी घात आधी है, तो ये आधी घात एक को कैंसिल कर देगा, ऊपर तो बचेगा एक। और आप ये सोचो ना, ये जो 2x प्लस 7 लिखा है वो दो बार नहीं लिखा अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 7, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 7, तो नीचे कैंसिल हो जाएगा और नीचे ये रूट के अंदर वैल्यू आ जाएगी, रूट के अंदर आ जाएगा 2x प्लस 7, रूट के अंदर आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का कोस इनवर्स x बटा 2, ये एक घात ये आधी घात, तो ये हो जाती है 3 बटा 2 घात। कितनी घात हो जाती है, 3 बटा 2। अब उत्तरमाला मैच कर लें, यही सेम टू सेम, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, सेम टू सेम आपके एनसीईआरटी के उत्तर मिला दिए गए। इस टाइप ही है, बाकी कोई मैं इसको हार्ड बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता भैया इस है ना पर्सन को, केवल कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन आपको करनी होगी। ये बात समझनी क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये आधी घात है और ये एक घात है, सेम है ना, और ये आधी घात जिस दिन नीचे आएगी उस दिन माइनस के होके आएगी, और आधार समान हो घातें कर एक में से आधी जाएगी तो आधी तो बचेगी, आधी बच गई, और बाकी ये ऊपर एक बच गया प्लस कोस इनवर्स, ये एक घात और ये आधी घात, तो आधार समान हो घातें जुड़ जाएगी, एक और आधी कितनी हो जाती है, 3 बटा 2, बात खत्म। अब चाहो तो यहाँ तक छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, भेजना करना नहीं होता इतना, है ना। आपके दिमाग में जैसे एलसीएम में ले लो, कितना मुश्किल हो जाता है और काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जैसा जिस हिसाब से सोचेंगे ना उस हिसाब की बन जाएंगे। और सेम टू सेम उत्तर मिला ना, कोई ऐसा मान काम नहीं होता, आपको तो एक अवकलन करना प्रोसेस, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से मैंने एक एक चीज़ आपके लिए लिखी, आप समझ लें, कर लें, और एक एक चीज़ आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। कोई मुश्किल सवाल नहीं, u/v का फॉर्मूला लगे करते गए काम करना। एलसीएम लिया तो एलसीएम लेना है, ये 4 आया 2 बन गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये 2 ऊपर जाता, 2 से 2 वैसे भी कैंसिल होता, तो सीधा ही कर दिया मैंने, और माइनस कॉमन ले लिया। सारा काम यही है, कोई ज़्यादा काम ऐसा नहीं है कि जो आपको बहुत ज़्यादा डरावना जैसा लग रहा हो कि सर नहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं है, तो सिंपल है काम, कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। तो बढ़िया तरीके से आप एक बार इसको देखें, ठीक है। ये 1-2 क्वेश्चंस है जो आएंगे लेंदी, जैसे सपोज आप यही मान लें कि एक ऐसा क्वेश्चंस है जो बहुत ज़्यादा लेंदी है, बाकी तो मुझे एक भी क्वेश्चन लेंदी नहीं, एक 15वें को छोड़कर अगर बात कर लें, जो 15वां है ना, 15वें को छोड़कर बाकी किसी में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन, सारे छोटे छोटे क्वेश्चन, एक 15वां आएगा आगे, क्योंकि उसका सेम करना जरूरी होता है। बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 2 बार कर लेंगे बोर्ड में बैठा कर, बाकी सिंपल से ही काम हुआ। ये तो आपको u गुणा v की एक लाइन लिखी गई, तो बढ़िया तरीके से आप एक बार इसको देखें। अगली स्लाइड में मैं करवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है y बराबर कोट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। देखो साहब, इसका अवकलन करना है, तो अवकलन तो पहले सीधा होगा नहीं, क्योंकि अंदर बाहर अगर कोट इनवर्स है तो हम अंदर चाहेंगे या तो टेन बन जाए, क्योंकि टेन को मैं कोट के रूप में लिख सकता हूँ, और या अंदर कोट बन जाए, 2 वैल्यू आपको बनानी पड़ेगी, या तो अंदर टेन बने या अंदर क्या बने, कोट बने, तभी आप कोट इनवर्स को कोट से कैंसिल कर सकते हो, जो फलन बचेगा, क्योंकि अभी इसका अवकलन करना तो हालत खराब कर देगा। दूसरी बात, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के सूत्र लगेंगे, आपको याद होने चाहिए। इसके करने के 2 तरीके, एक तरीका तो आप हर का परिमेयकरण कर दो, जैसे माइनस है ऊपर नीचे प्लस से गुणा करवाओगे, वो मेथड हो जाता है थोड़ा सा लंबा। लेकिन अगर आप 2 वैल्यू देखें, इसके अंदर 2 मेजर वैल्यू है, एक तो है देखो 1 प्लस साइन एक्स है, एक है 1 माइनस साइन एक्स। रूट के अंदर एक है 1 प्लस साइन एक्स, एक है 1 माइनस साइन एक्स। मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूं कि दोनों के पहले सूत्र लिखवा देता हूं। आप ये बात बताइए,
जो ये 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का 2 साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू। समझने का प्रयास कर लो, मैं सारी बातें आपके लिए लिख दूंगा, नो टेंशन रही। आपके गुरु कहेंगे गुरुजी ये कहां से आया, तो मैं कहता हूं साहब देखो, ये जो 1 लिखा गया ना, 1 का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने थीटा हाफ में ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक, और साइन एक्स का फॉर्मूला तो 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। साइन एक्स का फॉर्मूला तो हमने विविध के उदाहरण में डिस्कशन किया था, क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये अगर 1 प्लस साइन एक्स की बात करेंगे तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कोस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये जो पूरी वैल्यू लिखेगी ना वो ये है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर देखो, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। आप कहेंगे सर ये बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन एक्स को साहब हम लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि 1 को मैं ये लिखने वाला, और माइनस का 2 साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू। क्योंकि अगर आपने ये काम कर दिया ना, फिर क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। फायद में क्वेश्चन तो मैं करवा दूं, कोई ज़्यादा दिक्कत होगी भी नहीं। थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं सब। तो 1 माइनस साइन एक्स का मतलब हो जाएगा कोस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। क्या प्रत्येक लाल और लाली को जो बातें लिखी गई है वो समझ में आई या नहीं है? क्योंकि मेन मुद्दा यही है, सवाल का कंसेप्ट यही है यहाँ से। बाकी मैं हर का परिमीकरण करके करवाता तो भी लास्ट में यही काम होता, उसके बजाय पहले कर दिया। तो क्या किया हमने, 1 को लिखा कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई टू कोस। ये जो वैल्यू लिखी गई वो इसका फॉर्मूला होता है। 1 माइनस साइन एक्स का मतलब कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इसका मतलब, और माइनस साइन एक्स का मतलब 2 साइन एक्स बाई टू कोस। इस पूरे का मतलब ये होता है। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। जहाँ जहाँ 1 प्लस साइन एक्स है उसको ये लिख देंगे, जहाँ 1 माइनस साइन एक्स उसको ये लिख देंगे, और रूट है तो इसको रहे तो हटा देगा। चलिए सर, बहुत इजी काम हो जाएगा, आप देखना अभी आपके लिए। आप खुद कहोगे सर ये मेथड तो लाजवाब लगा हमें, तो ध्यान देना साहब इधर, y बराबर ये बन जाएगा कोट इनवर्स। ध्यान देते जाना सर, एक भी चीज़ मिस होनी नहीं चाहिए। ऊपर है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का मतलब ये है, और इसका मतलब हो गया कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर माइनस अंडर रूट के अंदर, और इसका मतलब है कोस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू, इस पूरे का होल स्क्वायर। क्या बोल लो बेटा, है कोई दिक्कत यहाँ तक? जो जो मान थे वो रख रहा हूँ, जो मैंने सारे यहीं बता दिए। तो 1 माइनस वापस 1 प्लस साइन एक्स आ गया, ये लो सर, अंडर रूट के अंदर कोस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू, पूरे का होल स्क्वायर, फिर माइनस, वो यहाँ प्लस है ना, बिल्कुल यहाँ प्लस है, माइनस अंडर रूट ऑफ कोस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू, इसका होल स्क्वायर। बहुत इजी हो गया क्वेश्चन सब। अब तो सीधा ही कोट एक्स बाई टू आ जाएगा, देखना अभी यार। तो ये तो वैल्यू रखी हमने y बराबर, अब वैल्यू बनेगी क्या, देखो वैल्यू बनेगी, बार बन रहा कोट इनवर्स, समझे सर? इस स्क्वायर है तो रूट हटा देगा, तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा कोस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू, प्लस है तो आगे वापस रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का कोस एक्स बाई टू और माइनस का एक्स बाई टू। उम्मीद है ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। ऊपर देखो एक बात बताता हूँ, ये वैल्यू रख दी हमने, और इसको रूट को हटा देगा, ये इसको इस रूट को हटा देगा, ये इसको इस रूट को, ये हट गया सर, और नीचे बच गया है आपके पास कोस एक्स बाई टू
प्लस का साइन x बाई 2, फिर माइनस। अब थोड़ा ध्यान देने लायक बात यह है कि ये तो हटाएगा, लेकिन माइनस जिस दिन अंदर जाएगा माइनस का कोस x बाई 2 होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस का साइन x बाई 2 हो गया। उम्मीद है सारे ये बात समझ गए होंगे। देखो अंदर तो cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बचेगा, लेकिन ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाला बन गया माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है। देखो साइन x बाई 2 से साइन x बाई 2 कैंसिल, और cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल, तो y बराबर यहाँ बच जाएगा कोट इनवर्स cos x बाई 2 cos x बाई 2 2 cos x बाई 2, साइन x बाई 2 साइन x बाई 2 2 साइन x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, y बराबर कोट इनवर्स, और ये कोट x बाई 2 बच जाएगा। देखो cos अपॉन साइन, cos x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2 कोट x बाई 2, और ये इससे कैंसिल, y बराबर x बाई 2। अब अवकलन कर दो, बहुत सिंपल हो गया ये तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, आगे लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स, x बाई 2 का अवकलन 1/2। ये लो सर, अगर आप हर का परिमेयकरण करके कर लेते मेरे कोई दिक्कत नहीं, मैं वो भी करवा सकता, लेकिन वो बड़ा हो जाता मेथड। ये सबसे लाजवाब मेथड है, ध्यान रखना, सबसे शानदार मेथड। तो अगर आपको ये चीज़ें पता है ना, ये बड़े ये फॉर्मूले याद ही हो जाने चाहिए। अब तो प्रतिलोम त्रिकोण में फलन की मैं तो कह रहा हूँ, जैसे 1 प्लस cos x होता है तो उसको 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिखा जाता है, और 1 माइनस cos x को 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लिखा जाता है। वैसे याद ही कर लो 1 प्लस साइन x को cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन x को cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, और बाकी याद करने के लिए पूरी बातें बताई गई। ये फॉर्मूला याद है, तो हमने क्या किया, इसकी जगह ये वैल्यू रखी, इसकी जगह ये वैल्यू रखी, इसकी जगह ये वैल्यू रखी, इसकी जगह ये रूट है, स्क्वायर है तो काट देगा, कैंसिल हो गए। और ये थोड़ा माइनस का ध्यान रखना, ये पूरे के बाहर माइनस है और माइनस अंदर गया तो ये प्लस वाला बन गया माइनस, माइनस वाला बन गया प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, cos x बाई 2 cos x बाई 2 2 cos x बाई 2 sin x बाई 2 sin x बाई 2 2 sin x बाई 2 से 2 कैंसिल, cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2 cot x बाई 2, cos अपॉन sin कोट ही होता है, कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, x बाई 2 का अवकलन 1/2, क्योंकि x का 1 हो गया और 2 तो रहेगा। वैसे भी ये काम किया सर, कितना सिंपल है, बोलो मजा आया नहीं आया आपको? आपको सर कितने क्वेश्चंस करो इस क्लास में, देखते हैं। कोशिश है एक क्वेश्चंस और करवा दूं अभी साथ में, 4 वीडियो हम कर लेंगे चलो सत करके, फिर 15वां एक करवा दूंगा, बाकी पीछे और करवा दूँ। 15वां 16वां साथ में देख लूँगा, मैं अपने हिसाब से देख लूँगा, आप टेंशन मत लो। जितना काम करवा रहा हूँ आप उतना काम कर लें, आपकी नया पार है, आप मैथमेटिक्स में कहीं अटकोगे नहीं। ये है मेरा पक्का फाइनल आंसर, है ना। बाकी क्वेश्चंस कितने ही करवाओ, कितने करवाओगे, ये फालतू का सवाल है, इसमें कोई मतलब तो वैसे भी निकलता नहीं। तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो। ये फॉर्मूले ध्यान रखना, आपको लिखना है, पहले लिखेंगे फिर इजी वे में काम हो जाएगा। फिर तो देखो 4 स्टेप में काम कर दिया, वरना हर का परिमेयकरण बहुत बड़ा हो जाता है। आपको फिर वो कोट x बाई 2 के फॉर्मूला 10 बनता, 10 के अंदर वैल्यू लानी पड़ती हो। काम थोड़ा मुश्किल था, बाकी हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं। तो बढ़िया तरीके से एक बार आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। अगली स्लाइड में करवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन से 50-60 मिनट का आसपास क्लास होगी, और जितना काम है उतना कर लें, विविध अब खत्म के ऊपर ही। y बराबर log x की घात log x, तो ये तो सीधा सिंपल सा है, log लेना ही पड़ेगा क्योंकि चर है, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का log लेने पर। चलिए सर लेते हैं log, तो log तो लोगे तो ये तो बन जाएगा log y, ठीक है, और ये बन जाएगा log x की घात log x, log ले लिया, और log में घात आगे आ जाती तो ये बन जाएगा log y, log x और log x। अभी तो कोई मुश्किल काम है नहीं, सिंपल सा काम किया, एक बेसिक सा स्टेप होता है log लेने वाला। अब आप अवकलन करें इसका, और अवकलन करेंगे तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष आपको करना पड़ेगा अवकलन, तो log y का अवकलन तो 1/y, और y का हो जाएगा dy बाई dx बराबर। ध्यान दें सर, u गुणा v लगेगा, ये पूरा u है, ये पूरा v है,
u गुणा v लगेगा ही लगेगा, और u गुणा v लगेगा, कुछ मुश्किल काम है नहीं। तो log x को तो रख दूं एज इट इज, d अपॉन डी एक्स में log x का अवकलन कर दो, फिर प्लस log x एज इट इज रह जाएगा, और d अपॉन डी एक्स में आपको log x का अवकलन करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से कोई मुश्किल काम नहीं, ये एज इट इज इसका अवकलन, ये एज इट इज इसका अवकलन, तो यहां से 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर log x गुणा log x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/log x, क्योंकि ये बात तो बताइए log आके जो भी होता बटा में आ जाए, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, ध्यान रखो। d अपॉन डी एक्स में इस log x का अवकलन करना पड़ेगा, समझ के देखो। पहले दिस log का हुआ, log का अवकलन 1/log x, log x का अवकलन 1/log x, log x का वापिस हो गया, फिर प्लस log x और log x का अवकलन 1/x। कोई ज्यादा मुश्किल काम है नहीं, ये भी एक बेसिक से स्टेप हमने फॉलो की, और कैंसिल हो रहा है देखो, इस log x से log x कर दो कैंसिल, ठीक है सर। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ऊपर तो एक बचेगा, एक क्या बचेगा, log x का अवकलन बचेगा 1/x, फिर प्लस, और ऊपर बच जाएगा log x, और बटा में क्या आ जाएगा x, यहां से हो जाएगा 1 अपॉन वाई और डी वाई बाई डी एक्स, इन दोनों का एलसीएम ले लो x, तो एलसीएम लेने से वैसे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो 1 प्लस log x हो जाएगा, y को इधर भेज दो, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर y इधर आ जाएगा, और अंदर बच जाएगा 1 प्लस log x, और बटा में x, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू ये रही, log x की घात log x, ठीक है, और अंदर बच जाएगा 1 प्लस ये लो सब, हो गया फाइनल उत्तर। हाँ फाइनल ये ध्यान रखना, ये जो x है ना इसके नीचे लिखा गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं लिखो आप तो ना, इतनी बेवकूफ़ी कभी मत करना कि सर एक एक लाइन मिलाने में अविश्वास करने लग जाओ, ये काम सही नहीं। आप तो कंसेप्ट के ऊपर रहो ना, कंसेप्ट के ऊपर, उत्तर तो है एक ही बात। अब ये x इसके बटा मेरे, इसके बटा मेरे, गुणा में किसी के बटा मेरे, कौन सा फर्क पड़ रहा है कोई मुश्किल काम? ऐसा काम जो आपको सर डरावना जैसा लगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा। तो ये हमने कर दिया बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशंस। इसी क्वेश्चंस के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बेहतरीन तरीके से रिवीजन करते रहिए। कोई ज़्यादा मुश्किल काम हो नहीं रहा, विद अब एंडिंग की हो रही है। वैसे भी 7 हो गए, 14 क्वेश्चन और बचे, 14-15 कर लेंगे। कोई इतना लंबा चौड़ा काम उसके अंदर भी नहीं। पीछे क्वेश्चन तो सिंपल सा, 16 से लेकर बाद में तो बिल्कुल हल्के फुल्के क्वेश्चन आ रखे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप इसका सॉल्यूशंस देखो। अगली स्लाइड में क्या है, कल की क्लास में मिलते हैं। पर्सन सिंह के आगे के सॉल्यूशंस लेकर जितने भी करवाता हूँ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।